नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक कहावत है कि किसी को रुलाकर हंसे तो क्या हंसे और किसी को उजाड़ कर बसे तो क्या बसे। दोस्तों, ये कहानी भी कुछ ऐसी है जिसमें रिया ने तो हंसते खेलते अपनी नई दुनिया बसा ली, पर कितने लोगों के भरोसे को उसने चकनाचूर कर दिया। और गलती रिया की माँ की भी है कि उसने उसकी शादी कम उम्र में कर दी, जिसका नतीजा अब उसका ससुराल भुगत रहा है। ये उम्र के रिश्ते हमेशा कच्चे ही होते हैं। रिया अभी 10 साल की ही थी जब उसके पापा नहीं रहे। 2 बहनें उससे बड़ी और एक भाई था जो अभी छोटा ही था। अकेली माँ 4 बच्चों के साथ और कोई कमाने वाला न था। ये गरीबी और ये मजबूरी दोनों ने ही रिया के परिवार को जकड़ रखा था। रिया की बड़ी बहन की शादी थी, कोई लड़के को देखकर आने वाला न था, तो रिया की माँ ही लड़के को देखकर आई। वे लोग बहुत ही सादे थे, इसलिए रिया की माँ उस रिश्ते के लिए वही हाँ कर देती है। और रिया की बड़ी बहन के ससुराल वाले भी बहन को शादी के बाद आंखों का तारा बना कर रखते थे। रिया की माँ को किसी चीज की जरूरत होती तो वे उनकी मदद करते। रिया बहुत ही चंचल स्वभाव की लड़की थी। वह जल्दी ही सबके साथ घुल मिल जाती थी। अपनी बहन के ससुराल वालों को की भी चहेती बन गई थी रिया। ये परिवार के साथ उसकी फैमिली में किसी की भी नहीं बनती थी, तो रिया की बड़ी बहन के ससुर जी ही उनकी हर तरह से मदद करते, चाहे बात पैसे की हो या किसी सलाह की। रिया अभी 15 साल की ही थी कि उसकी बड़ी बहन के ससुर ने रिया की माँ के सामने एक प्रस्ताव रखा। उन्होंने रिया का हाथ अपने छोटे बेटे के लिए मांग लिया और रिया को किसी चीज की कमी महसूस न होने देने का वादा किया। उसे आगे पढ़ाने की जिम्मेदारी भी ली। रिया की माँ को लगा कि इससे अच्छा रिश्ता रिया के लिए नहीं हो सकता, और रिया की आगे की पढ़ाई का खर्च और फिर इसकी शादी का खर्च, इन सब बातों को देखकर रिया की माँ ने तुरंत ही इस रिश्ते की हाँ कर दी। और रिया की शादी उसकी बड़ी बहन के देवर के साथ ही। उस घर में रिया को बड़े प्यार से रखते, उसके सास ससुर उसकी ज़रूरतों और शौक को पूरा करते, और साथ में रिया की बड़ी बहन भी तो थी उसका ख्याल रखने के लिए, इसलिए रिया वहाँ खुश थी। रिया अब 11th क्लास में हो चुकी थी और उसका एडमिशन एक अच्छे स्कूल में करा दिया उसके ससुराल वालों ने। रिया शुरू में तो अच्छे से पढ़ाई करती और 12th पास कर ली। उसके बाद उसने आगे पढ़ने की ज़िद की, क्योंकि उसके ससुर उसे किसी भी तरह से ना नहीं करते थे, तो उन्होंने कॉलेज जाने की इजाज़त दे दी और रिया ने कॉलेज जाना भी शुरू कर दिया। रिया अकेले कॉलेज जाती तो उसके पति ने उसे फ़ोन लाकर दे दिया। रिया अब जवानी की दहलीज पर थी और उसे सजने संवरने का शौक अब पहले से ज़्यादा हो गया था। उसी की क्लास में एक लड़का पढ़ता था जो दिखने में सुंदर और हंसमुख था। मन ही मन रिया उसे पसंद करने लगी। उसे ये भी ख्याल न रहा कि वो शादीशुदा है, और राहुल को भी रिया पसंद थी। धीरे धीरे उनमें नज़दीकियां बढ़ने लगी। अब रिया पढ़ाई के लिए नहीं बल्कि राहुल से मिलने कॉलेज जाती। फ़ोन पर भी उनकी बातें होती रहती। एक दिन रिया के पति को उस पर शक हुआ जब उसने रिया का फ़ोन चेक किया। जब रिया से पूछा तो उसने बात को घुमा दिया और घर में हंगामा खड़ा कर दिया कि ये मुझे मार रहे हैं, ताकि उसका पति उससे दोबारा ना पूछे। रिया के ससुर ने रिया की बात पर विश्वास किया और अपने बेटे को भला बुरा कहने लगे। अब रिया बेफिक्र हो चुकी थी। ऐसे ही वो राहुल से मिलती रही। एक दिन रिया अपने मायके गई और जाकर अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं राहुल से प्यार करती हूँ और उसी से शादी भी करना चाहती हूँ। उसकी माँ ने उसे समझाने की कोशिश की, पर रिया मानने को तैयार न थी। उसकी माँ ने कहा, बेटी तू किसी के घर की बहू है, तू उस रिश्ते को तोड़ेगी तो वो लोग हमारी मदद भी नहीं करेंगे और तेरी बड़ी बहन को भी क्या कुछ सुनना पड़ेगा। विश्वास तोड़ने में भी अब कोई बड़ी बात नहीं लग रही थी रिया को। ऐसे ही दिन ब दिन रिया का मन अपने ससुराल से भरता गया।
क्योंकि रिया का पति उसका फ़ोन चेक कर लेता था और इसीलिए अब वह अपने मायके में ही ज़्यादा रहने लगी ताकि राहुल से बात करने और मिलने में उसे कोई समस्या ना हो। ऐसे कुछ दिन बीते और रिया के ससुर ने उसे घर आने को बोला क्योंकि वह उस दिन अपने ससुराल आ जाती है, लेकिन सिर्फ अपना सामान लाने के लिए और इस बहाने से अपने कपड़े और गहने पैसे लेकर जाती है कि मेरी सहेली की शादी है। अपनी माँ की बातों को नज़रअंदाज कर मौका देखकर वह राहुल के साथ भाग गई। अगले ही दिन यह बात पूरे मोहल्ले में आग की तरह फैल गई कि इनकी बहू घर से भाग गई। जितने मुंह उतनी बातें कि अरे यही नतीजा होता है ज़्यादा सिर पे चढ़ाने का। देख लिया अब अंजाम, भाग गई वो लड़की। हमें तो पहले से ही लग रहा था कि ये लड़की घर बसाने की तो नहीं है। देख लिया सिर पे बैठाने का नतीजा। और भी इस तरह की बहुत सी बातें पीठ पीछे बोली जा रही थी और कुछ तो रिया के ससुर के मुंह पर ही उन्हें ये सब कह रहे थे और उसके ससुर के पास बोलने को कुछ नहीं था। वे अंदर ही अंदर घुट रहे थे क्योंकि उन्होंने रिया को अपनी बेटी से भी बढ़कर रखा और वही उन्हें धोखा दे गई। उन्होंने बाहर निकलना तक बंद कर दिया और बीपी हाई होने की वजह से उन्हें कुछ दिन हॉस्पिटल ही रखना पड़ा। शायद ये कम उम्र में शादी करने का नतीजा था जो आज रिया की मां को साफ दिखाई दे रहा था। अब जवान होने के बाद रिया अपनी खुशी को समझने लगी थी। राहुल के प्यार ने उसे इतना अंधा बना दिया था कि अब उसे अपनी मां की इज्जत और अपने ससुराल की इज्जत और प्यार भी दिखाई नहीं दे रहे थे। उसे किसी का उजड़ता घर भी अब दिखाई नहीं दिया। उसने अपनी माँ की इज्जत के साथ साथ अपने ससुराल वालों की इज्जत को भी दांव पर लगा दिया। कहीं ऐसी लड़कियों की वजह से ही तो बहुओं को आगे पढ़ने और उनकी मर्जी से उन्हें आने जाने की इजाज़त नहीं दी जाती हमारे समाज में। सोचकर इस कहानी पर आपकी क्या राय है हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।